Hi friends, my Premchand sir. Today we will learn theorem of three parallel lines. Let's start. Property of three parallel line and transverse. So first we know theorem. The ratio of intercept made on a transversal. The ratio of intercept made on a transversal by three parallel lines is equal to the ratio of the corresponding intercept made on any other transversal by the same parallel line. इनसे अभी जो है ये तीन पैरेलल लाइन 1, 2, 3 और ये T1 और T2 ट्रांसवर्सल, राइट। तो ये जो हमारा ट्रांसवर्सल लाइन है, ये दोनों जो तीनों जो हमारा पैरेलल लाइन LMN है उसको इक्वल रेशियो में डिवाइड करते हैं। अभी हम लोग विवरण देखते हैं। लाइन L पैरेलल टू लाइन M पैरेलल टू लाइन M, T1 and T2 are transversal, right? Transversal T1 intercept the line in point ABC. See, T1 जो है ये इंटरसेप्ट करते पॉइंट A, B and C और T2 जो इंटरसेप्ट करते पॉइंट P, Q and R। तो प्रूव करना है AB अपॉन BC इक्वल टू PQ अपॉन PR। अभी जब हम प्रूव करते हैं तो हमें कंस्ट्रक्शन की जरूरत होती है। तो हमने कंस्ट्रक्शन लिया, ड्रॉ सेट PC विच इंटरसेक्ट लाइन M एट पॉइंट D। अभी यहाँ पे ड्रॉ किया PC जो हमारा D पॉइंट पे इंटरसेक्ट है, राइट। अभी प्रूव करते इन ट्रायंगल ACP BD parallel to AP, BD parallel to AP by using BPT, AB upon BC equal to PD upon DC. This is your equation 1. Now in triangle CPR, this one, set DQ parallel to CR by using BPT, PQ upon PR equal to PD upon DC। तो हमने लिया PD upon DC equal to PQ upon QR। इक्वेशन 2। अभी इक्वेशन 1 and 2 से हम लेते हैं तो ये AB अपॉन BC इक्वल टू PD अपॉन DC यहाँ भी है, PD अपॉन DC यहाँ भी है, तो PD अपॉन DC इक्वल टू PR अपॉन PQ अपॉन QR। तो ये आया। अभी जो है जब ये दोनों बराबर है और ये तीनों बराबर है तो हम लिख सकते हैं AB अपॉन BC इक्वल टू PQ अपॉन QR। ये हमारा प्रूव होते हैं। अब हम इस पे कुछ सम बनाएंगे। अब फ्रेंड्स हम लोग फॉर्मूला देखते हैं। जैसे ये X, Y, Z तीन लाइन है और T1, T2 ट्रांसवर्सल है, पॉइंट P, Q, R और M, N, O है।
तो फॉर्मूला हो जाएगा पी क्यू अपॉन क्यू आर इक्वल टू एम एन अपॉन एन ओ। ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। अभी इस फॉर्मूला के आधार पे हम तो एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल 1, जैसे ये ट्रांसवर्सल है T1 T2, इसमें जो है पॉइंट P Q R अपने मन से कुछ भी ले सकते हैं, क्या जो दिया है वो लेना है, A B C। तो पहले जो है हम वन लेते, यहाँ पे P Q 10 मीटर्स दिए हैं, Q R 20 मीटर्स और जो है A B 15 मीटर्स। तो फाइंड क्या करना है, BC, टू फाइंड लेंथ ऑफ BC। सी फ्रेंड्स फॉर्मूला PQ अपॉन QR, PQ अपॉन QR इक्वल टू AB अपॉन BC, जो हमने पहले देखा। अभी जो है PQ है 10 मीटर, QR है 20 मीटर और जो है AB 15 मीटर और BC नहीं दिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर, BC इंटू 10 इक्वल टू 20 इंटू 15। तो हमारा जब BC इक्वल टू 10 जो है इधर आएगा, तो 10 टू जा 20, अभी 15 टू जा 30, तो BC हमारा कितना हुआ 30 मीटर। ये हमारा आंसर हो जाता है। अभी हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। T1 और T2 ट्रांसवर्सल है, X Y Z 3 पैरेलल लाइन है और जो है पॉइंट A B C और P Q R जो दिया है, ये दोनों को ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है। तो फॉर्मूला हो जाएगा AB अपॉन BC इक्वल टू PQ अपॉन QR। राइट फ्रेंड्स, तो हम सबसे पहले वन लेते हैं। लेंथ ऑफ BC कितना दिया है 18 मीटर्स, लेंथ ऑफ PQ 12 मीटर्स, लेंथ ऑफ QR 30 मीटर्स। हमें निकालना क्या है, तो लेंथ ऑफ AB, तो लेंथ ऑफ AB इक्वल टू व्हाट, तो फॉर्मूला होते हैं AB अपॉन BC इक्वल टू PQ अपॉन QR। वैल्यू पुट का AB नहीं दिया है, तो AB, BC 18 मीटर्स और जो है PQ 12 मीटर्स एंड QR 30 मीटर्स। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन AB इंटू 30 इक्वल टू 18 इंटू 12। तो अभी जो है 18 इंटू 12 अपॉन 30, 6 2 जा 12, 6 5 जा 30। तो अभी 2 इंटू 18, तो 18 2 जा 36 अपॉन 5। ये हमारा आंसर BC का होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज subscribe this channel.